हाय एवरीवन, सो वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। अगर आपने इस वीडियो के टाइटल को देख के क्लिक किया है तो इसका मतलब है आपको भी अपने एक्स पे बहुत गुस्सा आता है। और कभी कभार ये गुस्सा अचानक से आ जाता है, कभी आपको लगता है कि अब आप शांत हो चुके हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और यकायक एक दिन कोई ऐसी याद जो दोबारा से आपको तड़पा देती है और पुरानी सारी बातें याद आ जाती हैं। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल यू आर ह्यूमन, तो ऐसा तो होगा। अगर आपके साथ आपकी किसी से अटैचमेंट थी, बहुत ज़्यादा इमोशनल अंडरस्टैंडिंग थी, क्लोजनेस थी। नाउ एन एक्स कैन बी एनीबडी, एन एक्स कैन बी एन एक्स फ्रेंड, आपका एक्स मंगेतर, आपका एक्स हस्बैंड या एक्स वाइफ। इन एनी ऑफ दीज केसेस आपकी बहुत सारी यादें उनसे जुड़ी हुई हैं। तो ये बिल्कुल ह्यूमन और बड़ी नेचुरल सी बात है कि वो बातें जब याद आती हैं और जो भी आपका डिज़ायर्ड आउटकम था, ज़िंदगी भर साथ रहने का इरादा था या कोई ख़ास एक्सपेक्टेशन तवक्कुआत थी, वो कहीं ना कहीं तो टूटी हैं। सो उसकी वजह से देयर इज़ पेन। सो टुडे लेट्स टॉक अबाउट कि आप इस गुस्से को कम कैसे कर सकते हैं, इसको प्रोसेस कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमें हमेशा बताया जाता है कि जो अच्छे लोग होते हैं, जो पॉजिटिव लोग होते हैं, वो कभी गुस्सा नहीं करते। एंड आई थिंक दैट्स वेयर वी गेट इट रॉन्ग। आप जितने भी पॉजिटिव, जितने भी काम और पीसफुल इंसान क्यों ना हो, एंगर इज़ जस्ट एन इमोशन। एंगर आपको बताता है, आपका एक नेविगेशन टूल है कि कहाँ आपके साथ ज़्यादती हो रही है या जो भी सर्कमस्टांसेस हैं वो आपके मुताबिक नहीं हैं। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल स्टॉप बीइंग एंग्री एट एंगर। और अब ज़रा बात कर लेते हैं कि असल में आपको गुस्सा किस चीज़ पर है। क्या आपको उस शख्स पे गुस्सा है कि उसने जो वादा किया था वो निभाया नहीं, या आपने उसको पहचानने में गलती की, या आपने सोचा था कि एक सर्टन टाइमलाइन फॉलो होगी और वो हो ना पाई। इन तमाम चीज़ों को ब्रेक डाउन करना, प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको ये बता सकती हूँ, विद ऑल द पीपल आई हैव कोच्ड, ऑल माई फ्रेंड्स आई हैव स्पोकन टू, एंड इवन थ्रू पर्सनल एक्सपीरियंसेस, क्योंकि बहुत सारी ज़िंदगी में रिलेशनशिप्स होती हैं जो ख़त्म होती हैं, आपके कॉलीग्स, आपके फ्रेंड्स पीछे रह जाते हैं। सो आई कैन टेल यू फ्रॉम एक्सपीरियंस कि जो आपका 50% गुस्सा है वो आपके एक्स के साथ नहीं है, वो आपके अपने साथ है। आपको अपने आप पे गुस्सा आता है उस शख्स पे एतबार करने का, उसके झूठ को सच मानने का, या जो भी एक बुरा रवैया अगर किसी का आपके साथ था उसको यू लेट इट हैपन। सो आई थिंक कि पार्ट ऑफ द एंगर इज़ टूवर्ड्स योर सेल्फ, एंड इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू एक्नॉलेज दैट। सो द फर्स्ट पार्ट इज़ ऑफ कोर्स एक्नॉलेज इट। जो भी आपके साथ हुआ है, लोग आपको अक्सर कहेंगे कि यार इट टेक्स टू टू टैंगो, ताली दो हाथ से बजती है। लेकिन पहला स्टेप यही है, व्हेन यू वांट टू स्टॉप बीइंग एंग्री, इज़ कि अपनी कहानी पे अपने हामी बन जाएं। यू हैव टू बिलीव इन योर स्टोरी। सो दैट्स पार्ट 1। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, इस एंगर को प्रोसेस कैसे किया जाए। उसके लिए द बेस्ट एडवाइस वी गिव टू पीपल इज़ एक्सप्रेस इट, यानी जो भी दिल में गुस्सा या गुबार है वो कह डालिए। अब यहाँ पे थोड़ी सी वार्निंग और ब्रेक्स की भी ज़रूरत है। क्या आपने नोटिस किया है कि जब ताज़ा ब्रेकअप होता है तो इंसान अपना दुखड़ा रोने के लिए, अपना गम बयान करने के लिए हर शख्स के सामने शुरू हो जाता है। यहाँ तक कि आपके दोस्त आपसे कतराने लगते हैं कि यार अब इसके साथ बैठेंगे तो फिर वही कहानी, मेरे एक्स ने ये किया, मेरा हस्बैंड इतना बुरा था, मेरे मंगेतर ने ये किया, मेरी जो मेरी सास हो सकती थी वो ये करती थी। तो जब आप एक्सप्रेस कर रहे हों तो थोड़े से कॉशन की ज़रूरत है, इस एहतियात की ज़रूरत है कि कहीं आप उस कहानी में कैद तो नहीं होते जा रहे। इट्स गुड टू एक्सप्रेस इट, लेकिन क्या आपको पता है कि देयर इज़ नथिंग एज 100% एक्यूरेट मेमोरी। यानी जो भी आपकी याददाश्त है, जो भी आपकी पुरानी याद है जिसको आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो हर लम्हे, हर दफ़ा जब आप उसको बयान करते हैं वो 19-20 बदलती है। तो इमेजिन कीजिए कि अगर कोई ब्रेकअप की स्टोरी है या कोई जुल्म की स्टोरी है जो आज से 3 साल पहले हुई थी या 5 साल पहले हुई थी, हर दफ़ा जब आपने उसके बारे में बात की है तो वो थोड़ी बदलती गई है। दैट मीन्स दैट द स्टोरी यू हैव राइट नाउ, उसमें हो सकता है सिर्फ 10% सच्चाई रह गई है। मैं ये नहीं कह रही कि वो फैक्ट्स गलत हैं, लेकिन योर माइंड हैज़ अ वे ऑफ प्लेइंग इट अप। आपका जहन एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ सिनेरियो पेंट कर सकता है, और ये कहना गलत नहीं होगा कि दर हकीकत हो सकता है चीज़ें इतनी बुरी ना हो। सो दैट्स पॉइंट नंबर 2। सो द नेक्स्ट स्टेप इज़ डीपर्सनलाइज इट, चीज़ों को पर्सनल ला दें। One of my most favorite saying of all time is, people are going to love you and people are going to hate you, and both these things have nothing to do with you. यानी लोग आपसे बहुत मोहब्बत करेंगे या आपसे बहुत चिढ़ेंगे, और इसमें आपका बहुत ही कम अमल दखल होता है। कहने का मकसद ये है कि जो कुछ आपके साथ हुआ, ये एक तजुर्बा था, ये एक एक्सपीरियंस था। उसको लेबल्स, उसको मतलब, उसको नाम
आपके अपने जहन ने दिया है। सो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि जब आप किसी को जालिम का ख़िताब दे रहे हैं, बेवफ़ा का नाम दे रहे हैं, या कोई ऐसा शख्स कह रहे हैं जिसने आपकी तवक्कुआत को पूरा नहीं किया, आप उन चीज़ों को जो आपके साथ घटी हैं पर्सनलाइज़ ना करें। इसकी एक छोटी सी मिसाल आपको देती हूँ। हम अगर किसी के बारे में बात कर रहे हैं, उस पर गुस्सा कर रहे हैं, और जो आज का टाइटल भी है योर एक्स, जब तक आप उसको माई एक्स बोलते रहेंगे, इसका मतलब है आपने उसकी ओनरशिप ली हुई है, आप उसको पर्सनलाइज़ कर रहे हैं। तो पहला स्टेप अपनी कहानी को बदलने का ये है कि आप उसको अपना कुछ भी कहना बंद कर दें। ना वो अब आपका मंगेतर है, ना अब आपका हस्बैंड है। हो सकता है इन सर्टन केसेस वो आपके बच्चों के वालिद साहब हैं या आपकी बच्चों की वालदा हैं, लेकिन माए का लफ्ज़ एक्स के साथ से हटा दें। एंड माई लास्ट पॉइंट, हील इट, यानी ये वो आखिरी स्टेप है कि जिसको आप कहते हैं ना कि इसके बाद आपको निर्वाणा मिल जाएगा। बहुत अहम है कि जो भी ज़ख्म, जो भी घाव आपको लगा है, जो उस कहानी से, उस एक्सपीरियंस से आपने सीखा है, हो सकता है आपने किसी पे अंधा एतमाद किया हो, अपनी नीड्स को पसे पुश डालकर उसकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया हो, एंड देयरफॉर दैट रिलेशनशिप डिड नॉट वर्क आउट। या कभी ये भी होता है कि यू जस्ट इवॉल्व्ड एंड यू बिकेम अ डिफरेंट पर्सन, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद दैट। हमें नॉर्मलाइज करना पड़ेगा कि रिलेशनशिप्स डू कम टू एन एंड, और इसमें ज़रूरी नहीं है कि एक शख्स हीरो हो और दूसरा विलन हो, एक शख्स वफ़ादार हो, दूसरा बेवफ़ा हो। समटाइम्स पीपल जस्ट ग्रो आउट ऑफ ईच अदर, और दोनों अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे इंसान हो सकते हैं। तो जब तक आप उस तकलीफ़ को, उस पुरानी कहानी को, आपका वो जो पुराना वर्जन था कि जी मैं 2017 में एक सर्टन तरीके का इंसान था और एक शख्स मेरी ज़िंदगी में आया, मेरी पूरी ज़िंदगी उलट पुलट हो गई, उस कहानी को जब तक आप छोड़ेंगे नहीं, आप आज में नहीं जी रहे, एंड यू स्टिल स्टक इन द पास्ट। सो डिसाइड आपने करना है कि आप कब तक उस ज़ख्म, उस मजबूरी, उस तकलीफ़ में रहना चाहते हैं। योर लाइफ इज़ पासिंग यू बाय एंड योर लाइफ इज़ हेयर राइट नाउ। देयर इज़ नो यूज़ इन थिंकिंग अबाउट पास्ट थिंग्स। वो चीज़ गुजर गई है, और कभी कभार जहाँ आप बैठे अकेले कुड़ रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, हो सकता है वो शख्स किसी ठंडे कमरे में बैठा अच्छी सी आइसक्रीम खा रहा हो। सो डिसाइड कीजिए, डू यू वांट टू बी हैप्पी और डू यू वांट टू स्टे एंग्री? आई थिंक इट्स टाइम टू बी हैप्पी। और मेरे ख्याल में ये वीडियो इज़ फॉर ऑल द पीपल हु हैव अ हर्टिंग हार्ट। हो सकता है ये एक दिन में ना हो, बट इफ़ यू फाइंड दिस एडवाइस टू बी यूज़फुल, स्टार्ट डूइंग इट, स्टार्ट टेकिंग द बेबी स्टेप्स, एंड कतरा कतरा करके you'll be able to actually go forward. So like it, share it, comment on it. मुझे बताइए कि ये जो ज्ञान आज आपको मिला है ये आपको कैसा लगा, और ख़ास तौर पे इसलिए भी कि अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा शख्स है जो इस वक्त तकलीफ़ में है, जिसका ताज़ा ब्रेकअप हुआ है, या आपको लगता है कि दे स्टिल नॉट ओवर देयर ब्रेकअप, डू पास दिस वीडियो टू देम। हो सकता है किसी को कोई बात समझ में आ जाए एंड दे बिगिन देयर हीलिंग जर्नी। एंड इंशाल्लाह ताला अगले वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन आज की वीडियो पे मुझे आपके कमेंट्स चाहिए कि व्हाट वाज योर बिगेस्ट लर्निंग आउट ऑफ योर ब्रेकअप। सबसे ज़्यादा अहम चीज़ जो आपने उस एक्सपीरियंस से सीखी वो क्या थी? आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स।